पिछले कुछ महीनों में देश के विभिन्न भागों में चर्चों पर और ईसाई समाज के लोगों पर हुई कथित हमलों की घटनाओं के कारण संसद के भीतर और बाहर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या ईसाई समाज को किसी योजना के तहत निशाने पर लिया जा रहा है या किसी साजिश के तहत चर्चों पर या ईसाई समाज के लोगों पर हमले हो रहे हैं। ये ऐसे सवाल हैं जो सरकार को भी परेशान कर रहे हैं और विपक्ष तो खैर मुद्दा बनाने में लगा ही है। संसद के बजट सत्र में विभिन्न दलों के ईसाई सांसदों ने इन हमलों और ईसाई समाज पर हुई घटनाओं को लेकर एक फोरम भी बना लिया है ताकि संसद के भीतर और बाहर वो एक जोरदार ढंग से आवाज़ उठा सकें। लेकिन सवाल एक ये उठ रहा है कि क्या ईसाई समाज पर और चर्चों पर होने वाले हमले वास्तव में किसी साजिश का हिस्सा हैं? अगर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट का भरोसा करें, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट जो पिछले कुछ दिनों में विभिन्न राज्यों से मांगी गई थी, अगर उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एक वृद्ध नन के साथ बलात्कार की घटना ने सरकार को भी हिलाकर रख दिया है। हालांकि ये राज्य सरकार का मुद्दा है, ममता सरकार का मामला है, इसलिए केंद्र सरकार ने नन के साथ हुई इस बलात्कार की घटना पर पश्चिम बंगाल सरकार से कड़ी कार्रवाई करने को कहा और इस संबंध में रिपोर्ट भी तलब की। सूत्रों की माने तो पश्चिम बंगाल में जिस नन के साथ बलात्कार की घटना हुई, माना यह जा रहा है कि उसमें 2 संदिग्ध बांग्लादेशी शामिल थे। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं दिल्ली में जो चर्च पर हमले हुए, खास तौर से तब जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे थे या उससे पहले, चर्च पर हमले की 6 घटनाएं घटी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से इन सभी 6 घटनाओं का ब्यौरा मांगा। गृह मंत्रालय को दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट भेजी है उसके मुताबिक दिल्ली के जिन चर्चों में आग की घटनाएं घटी या तोड़फोड़ की घटना हुई, दरअसल उसके पीछे कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट की एक वजह थी और कुछ में चोरी हुई। लेकिन इन मुद्दों पर जमकर राजनीति दिल्ली में हुई। विपक्ष ये संकेत देना चाहता है कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से दिल्ली में और देश के दूसरे भागों में ईसाइयों पर और उनके धार्मिक स्थल चर्च पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं, जबकि सरकार का कहना है कि ये घटनाएं किसी योजनाबद्ध साजिश का हिस्सा नहीं है, बल्कि चोरी और दूसरे कारण उसके हैं जिसके चलते ये संदेश जा रहा है चर्च निशाने पर हैं। दिल्ली पुलिस के अगर आंकड़े पर भरोसा करें तो 2014 में मंदिरों में चोरी की 206 घटनाएं घटी, गुरुद्वारों में 30 घटनाएं घटी और चर्च में 3 घटनाएं चोरी की घटी। चोरों ने मस्जिदों में भी, कुल 14 मस्जिदें हैं जिसमें हाथ साफ करने की कोशिश की। सच बात तो ये है कि जिन घटनाओं को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, असल में वो अपराध से जुड़ी घटनाएं हैं। जाहिर बात है, अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, चोरों का कोई मजहब नहीं होता। देखना यह है कि आने वाले दिनों में ईसाई समाज और चर्च पर कथित तौर पे जो घटनाएं हमले की बताई जा रही हैं, क्या उस पर अंकुश लगेगा या इसी प्रकार एक भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। बहरहाल गृह मंत्रालय की रिपोर्ट तो यही बताती है कि देश में ईसाई और चर्च पर कहीं भी योजनाबद्ध ढंग से कोई हमला नहीं हो रहा है। ईसाई समाज पर जब भी हमले होते हैं या कथित तौर पर इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, तब भी इस सवाल को जोर शोर ढंग से उठाया जाता है कि भारत में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। असल में तो अल्पसंख्यक राजनीति का ही परिणाम है कि जब भी इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं होती हैं तो उनको एक सांप्रदायिक रंग देकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है ताकि राजनीति के अपने वोट बैंक की सियासत को अमली जामा पहनाया जा सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार से एक के बाद एक चर्च पर घटी कथित हमले की घटनाओं को मुद्दा बनाया गया और उसका राजनीतिक परिणाम जो सामने आया वो पूरी दिल्ली ने देखा। सच तो ये है कि बात चाहे 1998 में झबुआ की जाए या 2000 में आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण भारत के राज्यों में बम धमाकों की उन घटनाओं का जिक्र किया जाए जो चर्चों के आसपास घटी, कहा गया कि इसके पीछे हिंदू संगठनों का हाथ है। लेकिन जब जांच हुई, पूछताछ हुई, अपराधी पकड़े गए तो कहानी कुछ और ही निकल के आई।